हेलो एवरीवन। तो आज ताजमहल के बाद हम आगरा फोर्ट आ गए हैं। अंदर जाने से पहले ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अंदर नहीं ले जा सकते, इसे पढ़ लेना और आप अपना सामान यहाँ डिपॉजिट करा सकते हैं। ये एक ऐतिहासिक किला जो आगरा शहर में मौजूद है। यहाँ से एंट्री लिया है और ये रहा आपका आगरा फोर्ट। आगरा किला में अंदर जाने के लिए 4 गेट हैं, जो दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, खिजरी गेट और अमर सिंह गेट से जाना जाता है। अंदर जाने के लिए काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ की एंट्री टिकट 35 की है। किले के अंदर जाने के लिए केवल अमर सिंह गेट से ही सैलानी जा सकते हैं, जिसे शाहजहां ने गेट के नाम को बदला था। इसे पहले अकबर गेट्स के नाम से जाना जाता था। अंदर एक और सिक्योरिटी चेक है, जहां आने के बाद पता चला ये लोग ADA टैक्स मतलब आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का टोल टैक्स 10 रुपया और लेते हैं। इसे मुगल बादशाह अकबर ने बनाया था, जिसकी शुरुआत साल 1565 में और जिसे पूरा बना लिया गया 1573 में। यहाँ की ये ज़मीन कुछ इस तरह से बनाई गई है, जब घोड़े लेकर बादशाह यहाँ से आते तो अंदर किले तक आवाज़ पहुँचती। यहाँ कई महल, मस्जिद, बड़े कमरे और खूबसूरत आंगन देखने को मिलेगा, जो लाल पत्थरों और सफ़ेद संगमरमर के इस्तेमाल से बनाया गया है। अंदर छोटे बच्चे के फीडिंग के लिए जगह बनी हुई है, जो कि पेरेंट्स के लिए काफ़ी आसान बना देती है। और वहाँ और कुछ फैसिलिटी भी मौजूद है, जैसे खाट, पहिए वाला कुर्सी और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ। और यहाँ पे कुछ जगहों से आपको ताजमहल का भी नज़ारा दिखता है। पीने के लिए फिल्टर वाटर भी लगा हुआ है। चल के कैसा लग रहा तुमको? यह किला पूरे 94 एकड़ एरिया में बना है और इसके चारों ओर जो दीवारें बनी है उसकी हाइट 70 फीट है। बावली दीवाने आम। ये कुआं का पानी कपड़े धोने के इस्तेमाल में और किले के अंदर के लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स था, और इसका इस्तेमाल कुछ खास मौके, त्यौहार और रस्म रिवाज में किया जाता था। ये तोप का इस्तेमाल दुश्मन पे हमलों और युद्ध में किले के रक्षा करने के लिए किया जाता। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो दीवाने आम है। दीवाने आम, यहाँ बादशाह ऊपर बैठकर आवाम की परेशानी सुनते थे, जो अपने मामले और शिकायतों को बताया करते थे और बादशाह उसका हल बताते थे। एक किस्म का ये मुगल दरबार था और यहाँ त्यौहार और उस वक्त के इवेंट फंक्शन भी मनाया जाता था। मीना बाज़ार, ये एक खास किस्म का बाज़ार सिर्फ रानियों के लिए लगता था, जहां बेहद कीमती और नायाब चीज़ें बिकती थी, जैसे कि जेवर, कपड़े, हाथ से बने कमाल की चीज़ें, चमड़े से बनी चीज़ और भी बहुत कुछ बिकता था। नगीनी मस्जिद, इसे मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1635 में अपने परिवार के इस्तेमाल के लिए बनाया था, जिसमें ज़्यादातर महिला ही पढ़ने आती थी। इसे सफ़ेद संगमरमर और कीमती पत्थरों के इस्तेमाल से बनाया गया था। दीवाने खास, यहाँ पे बातें और फैसला मुगल बादशाह बहुत ही खास लोगों के साथ और महान हस्तियों, मंत्रियों, निजी लोग और बड़े दिग्गजों के साथ बातें करने के लिए यही जगह थी, जो असल में अकबर बादशाह ने ही बनाया था साल 1648 में लाल पत्थरों के इस्तेमाल से, जिसे वक्त के तहत उनके पोते शाहजहां ने अपने राज में इसे कुछ अलग सजावट देते हुए ऊपर से सफ़ेद संगमरमर जोड़कर इसे बदल दिया। और यहाँ से ताजमहल का भी नज़ारा दिखता है। अंगूरी बाग,
असल में इसे अकबर बादशाह ने अपने राज पे बनाया था और शाहजहां ने इसमें तब्दीली साल 1637 में किया। इस भाग में चुना गिना किस्म का अंगूर और फूल का फसल किया जाता था और अंगूर उन फलों में से था जो आमतौर पे मुगल अपने बाग में उगाया करते थे। शीश महल, ये महल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए बनाया था। एक बेहद आलीशान बाथरूम और कुछ शानदार चुने हुए सुविधाओं के साथ बनाया था, जिसके दीवारें और छत पे हजारों में छोटी छोटी शीशे जड़ी हुई है और जब उस पे रोशनी पड़ती तो पूरा महल जगमगा उठता और ये देखने में काफी आलीशान लगता। ये शीशे खास तौर पे देश सीरिया और शहर हेलब से मंगाया गया था, जिसे अभी अलेप्पो शहर से जाना जाता है। खास महल, ये शाहजहां ने अपनी चहेती 2 बेटियों जिनका नाम जहानारा और रोशनारा के लिए बनाया था, निजी इस्तेमाल के लिए। ऐसा सेम एक राइट साइड पे भी है। इसे सफ़ेद संगे मरमल और लाल पत्थरों के इस्तेमाल से बनाया गया, जिस पर सफ़ेद खोल प्लास्टर का लेपित किया गया था। मौसमन बुर्ज, ऐसा कहा जाता है सबसे पहले यहाँ एक लाल पत्थरों के इस्तेमाल से बना एक महल था जिसको अकबर ने बनाया। फिर उसके बाद जहांगीर ने उसे नष्ट करके वहाँ कुछ और बनाया। उसके बाद शाहजहां अपने टाइम पे यहाँ उन्होंने एक छोटा मीनार बनाया जो सफ़ेद संगे मरमल और कीमती पत्थरों के इस्तेमाल से बनाया था अपनी बीवी मुमताज़ के लिए ताजमहल बनाने से पहले। और यहीं पे शाहजहां को उसके बेटे औरंगजेब ने कैद भी किया था उनके पिता के एक और मकबरे बनाने के डर से, जो पूरे काले पत्थरों के इस्तेमाल से बनाने वाले थे, जिसकी कीमत ताजमहल से भी बहुत ज़्यादा होती, जो डायरेक्ट वहाँ के अवाम पर बोझ बढ़ जाता बेफालतू बेवजह टैक्स को बढ़ाकर। आगरा फोर्ट घूमना हो गया, अब निकलते हैं बाहर। आगरा फोर्ट तो आज हो गया है। हिस्टोरिकल प्लेस देखने में बहुत मज़ा आया। काफ़ी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, मंजिलें हैं, इमारतें हैं, क्या बोल रहा हूँ, जो भी है जैसा भी है अच्छा लगा देख के। यहाँ सब जा रहे घर खाएंगे, भूख लगा हुआ है, घर ही घूर रहे पकड़ा लोग कहते हैं। रात का डिनर में स्विगी से मैंने पिज़्ज़ा किंग से नॉन वेज स्पाइसी पिज़्ज़ा मंगाया। टेस्ट काफ़ी बेहतरीन है। पिज़्ज़ा के साथ चिली फ्लेक्स, 2 ऑरिगेनो दिया ये वाला और एक टोमेटो सॉस दिया। ये पिज़्ज़ा बहुत अंदर है, पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है। डोमिनोज से कम नहीं है, बहुत अच्छा लगता है आपको। डोमिनोज का पिज़्ज़ा हम खाते रहते हैं, हमको उससे बेटर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही चीज़ की। जो मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था वो एक्स्ट्रा चीज़ के साथ था, डिस्काउंट लगा के 120 रुपये पड़ा। ये लोग स्विगी जोमेटो दोनों में अवेलेबल है, या फिर आप डायरेक्ट कॉल करके भी ऑर्डर दे सकते हैं। इसी से भी खाना हमारा आ गया है। बिग 8 ऑर्डर किया, जिसमें 4 पीसेस स्मोकी रेड चिकन, 4 हॉट एंड क्रिस्पी में लोग 2 सीना दिया, 1 विंग्स और 1 लेग। स्मोकी कुछ खास नहीं लग रहा है यहाँ का। फ्राइड चिकन सही था, काफी स्पाइसी भी कर दिया। एक्सट्रीमली स्पाइसी। खैर स्मोकी उतना पसंद नहीं आया, फ्राइड चिकन ठीक था। ये स्विगी से ऑर्डर दिया था, डिस्काउंट लगाकर 720 का पड़ा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आगरा में पहला दिन अच्छा गुजरा। मिलते हैं आप लोगों से मेरे दूसरे दिन के व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।